संगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्तीं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादृशेव भाति सकलं रज्जो यथा हीरभम् यत्पाक्लौमेकमेव भवाम्भोदेश्रीशावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। सज्जनों, भगवान गणपति, गौरी, गिरीश और पितृदेवों की असीम अनुकंपा से आज श्री शंकरदास जी सोमानी, उनके सुपुत्र श्री संजय जी, सुनील जी और समस्त परिवार की ओर से यह शुभ घड़ी हमें सत्संग करने के लिए प्राप्त हुई। व्यासपीठ की ओर से आप सब भक्तों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रणाम में ही आप तुष्ट हो, ऐसी अपेक्षा है। सज्जनों, आज कथा का मूल प्रसंग हम परम परात्पर परब्रह्म श्री सीताराम भगवान की कृपा से हम राम जन्मोत्सव का श्रवण करेंगे। मूल आधार रहेगा तुलसीदास कृत रामचरितमानस का दोहा नंबर 130। इस पितृपक्ष में जो 15 दिन का अवसर हमें प्राप्त होता है अपने पूर्वजों की तुष्टि और पुष्टि के लिए, तो शास्त्र कहता है इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को राम नाम से बड़ी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती। शास्त्र तो ये कहता है कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, जिनका पांचभौतिक शरीर हमारे मध्य में नहीं रहा, उनको यदि राम नाम से तृप्त किया जाए, तो वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं 21 पीढ़ियां पूर्वजों की इससे तृप्त होती है। त्रिशब्द कुलम संयुतम सर्व पाप विवर्जितम। त्रिशब्द यानी 21 पीढ़ियां पूर्वजों की तृप्त होती है राम नाम से। और आज इस सोमानी परिवार के पूर्वज, उनकी पुण्यतिथि है, उस अवसर पर उनको राम नाम से हम तृप्त करें, यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। कदाचित
श्री शंकरलाल जी सोमानी साहब के पूर्वजों की आज पुण्यतिथि है देवयोग से, और उनकी माता जी को भी इसी राम नाम से हम तृप्त करने का प्रयास करें। वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही लिखा हुआ है, जो राम का नाम अपने पूर्वजों को अर्पित करता है, उन्हें किसी यज्ञ की, किसी हवन की, किसी पूजन की, और लिखा हुआ है सोमानी साहब कि गया श्राद्ध की भी जरूरत नहीं है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है गोकर्ण जी का। गोकर्ण जी ने अपने भाई का गया श्राद्ध कर दिया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। इसी वाल्मीकि रामायण। तब गोकर्ण जी के भाई ने कहा स्वप्न में प्रेत रूप में आके, हे भाई अभी मेरी मुक्ति नहीं हुई। तो भाई ने कहा, अरे भाई हमने तो तुम्हारा गया श्राद्ध कर दिया। तो कहा लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई। तो भाई तुम्हारी मुक्ति कैसे हो? तो कहते हैं मुझे 7 दिन के लिए भागवत कथा का श्रवण कराओ, या 9 दिन के लिए राम कथा का श्रवण कराओ तो मेरी मुक्ति हो। तब उस प्रसंग में 7 दिन के लिए भागवत कथा का आयोजन होने से प्रेत बने हुए भाई की मुक्ति हुई। ये राम नाम सबसे बड़ा, क्योंकि जो भी सृष्टि में धर्म कर्म है, पुण्य पाप का स्वरूप है, वो सब राम नाम के अंतर्गत ही है। जो कुछ भी जब तक नियम व्रत आप और हम करते हैं, ये सब इस प्रयोजन से किए जाते हैं कि हमें धर्म की प्राप्ति हो। अब सज्जनों, धर्म की प्राप्ति का भी कोई प्रयोजन होना चाहिए ना। धर्म की प्राप्ति इसलिए हो कि हमारी मुक्ति हो जाए। देखिए, ये जो कुछ भी जीवन में हम करते हैं, आप भूखे को खाना खिला रहे हैं, वस्त्रहीन को वस्त्र दे रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, पूजन करवा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, इन सब के पीछे एक प्रयोजन है। क्यों कर रहे हैं हम सब आज कथा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्र कहता है मनुष्य शरीर का अंतिम लक्ष्य क्या है। भाई आहार, निद्रा, वह मैथुन, ये तो पशु पक्षी की योनियों में भी है, लेकिन जन्मना और मरना ही जीव का स्वभाव नहीं हो। मृत्यु से मुक्ति की ओर हम चले जाएं, इसलिए धर्म की आवश्यकता है। मृत्यु से मुक्ति की ओर हम चले जाएं, बार बार में हमारी मृत्यु नहीं हो। उस मृत्यु को रोकने के लिए जीव धर्म करता है, और वो नाना प्रकार के कर्म में लगा रहता है, सैकड़ों प्रकार के कर्म में। लेकिन वास्तव में वो जो भी धर्म के कर्म करता है, उससे तो उसे मुक्ति नहीं मिलती। आप कितना भी दान दे दो तो मुक्ति नहीं मिलेगी। आप कितने भी जलाशय करवा दो, आप कितनी स्कूलें खोल दो, हॉस्पिटल करवा दो, मकान बनवा दो, धर्मशालाएं बनवा दो, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या उन सबसे जीव की मुक्ति हो जाएगी? मूल प्रश्न इस कलयुग में 100 में से 99 लोग नहीं समझते। वो कहते हैं धर्म होगा, धर्म हो गया। अब सोमानी जी, धर्म का क्या करोगे? आप क्या करोगे? सर, धर्म आपको
स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक की प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन वो आपको मुक्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, आप ब्रह्म भुवन लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन है। आप खूब पुण्य करोगे तो आपको ब्रह्म लोक तक की पदवी प्राप्त हो सकती है। आपका निवास स्वर्ग से ऊपर ब्रह्म लोक में हो सकता है। लेकिन ब्रह्म लोक में जाकर के भी क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। जैसे अपन एक लौकिक बात करें, आप 5 स्टार होटल में चले जाओ तो उस 5 स्टार होटल में 7 स्टार में आप तब तक रह सकते हैं जब तक आपके द्वारा किया हुआ पेमेंट पर्याप्त हो। जैसे ही पेमेंट पूरा हुआ, 5 स्टार वाले भी हाथ जोड़ लेंगे कि सर चेकआउट करना है सुबह 10 बजे। क्यों सर? अच्छे से अच्छे आप सिनेमा हॉल में चले जाओ, 3 घंटे बाद में वो कह देंगे एग्जिट का गेट किधर है। ऐसे ही आप खूब पुण्य अर्जित कर लो तो भी आपको ब्रह्म लोक तक की पदवी प्राप्त हो सकती है। बाद में जैसे ही पुण्य आपके खर्च हो चुके होंगे, आपको वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। स्वाभाविक बात भी है, जैसे ही हमारा पुण्य रूपी पेमेंट पूरा हुआ, वापस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे अति दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में ही नहीं पड़ना पड़े। वो तब ही रुक सकता है जब या तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए या भगवान को सीधे हमारी प्राप्ति हो जाए। भगवान के चरणों में जाने के बाद में फिर वहां से वापस लौटना नहीं होता। और वहां 2 स्थिति होती है, या तो हम भगवान के चरणों में विलीन हो जाए, ज्योति में ज्योति मिल जाए, या हम अपने स्वरूप में स्थित रहें और भगवान से जुड़े रहें। सब कुछ कर्म करते हुए भी हम भगवान से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। बड़े बड़े भागवतों ने भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया। अपने को जोड़ते हुए भी उन्होंने मोक्ष की कामना नहीं की। शास्त्र कहता है, सगुनोपासक मोक्ष न लेहि तिनकहु राम भगति निज देहि। स्वयं हमारे आराध्य रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी महाराज ने इतना पुण्य किया कि जब उनका पांचभौतिक शरीर छूटा तो उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई, लेकिन मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि उनकी राम में तो थी, लेकिन राम रूपी पुत्र में थी उनकी आसक्ति। तब जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ, उस समय दशरथ जी आ गए, और दशरथ जी आ गए, दशरथ जी रोने लग गए, क्योंकि अभी संसार से आसक्ति नहीं छूटी थी। क्योंकि उन्होंने वर ही ऐसा मांगा था, सुत विषयक तब पद रति होहु मोहि बड़ मूड कहे जनिको। जब उन्होंने मनु और शत्रुपा के रूप में भगवान को प्रसन्न किया, तब उन्होंने भगवान से यही वर मांगा कि ये भगवान, मुझे तो आप जैसा पुत्र चाहिए और मैं पुत्र ही मांगू। उनकी मुक्ति नहीं हुई।
तब उस समय दशरथ जी को रामचंद्र जी ने ज्ञान दिया और उस ज्ञान की प्राप्ति से उनकी समदृष्टि हुई, आसक्ति से निवृत्ति हुई और उन्हें भगवत चरणों की प्राप्ति। अर्थात सज्जनों, ये राम का नाम मुक्ति प्रदाता है, बाकी सब संसार तो मृत्यु प्रदाता है। और ये सुंदर राम कथा, राम का नाम दोनों एक ही है। संक्षिप्त में राम का नाम ही राम कथा है। संक्षिप्त में राम का नाम ही राम कथा है। राम से बाहर, राम नाम से बाहर राम कथा है ही। हम केवल राम का स्मरण करेंगे तो समझ लो वो पूरी राम कथा आपके जीवन में उतर गई। अब सज्जनों, ये राम कथा कैसे यार? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कोई ऐसा गुरु मिल जाए, गुरु बिनु भवनिधि तरे की कोई, जो बिरंचि शंकर सम। गुरु तो हमें जीवन में बहुत मिलते हैं, लेकिन जो राम नाम की ओर अग्रसर कर दे, वास्तव में वो जीव का गुरु है। क्योंकि गढ़े हुए को गढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राम का नाम उस गुरु के पास मिलेगा जो राम नाम में स्वयं पका हुआ है। और राम का नाम मुंह से निकलना इतना आसान भी नहीं है। छोटा सा नाम, 2 अक्षर का, और शास्त्र कहता है अंत राम मुख आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। क्योंकि जीवन में यदि हमने राम नाम का अभ्यास भी नहीं किया तो ये कैसे संभव है कि अंत समय में, मृत्यु के समय में राम का नाम आप ले पाओ? इसलिए सज्जनों, बाल्यकाल से ही राम का नाम लेने की आदत डालनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पुण्य निज गुरुसन सुनी कथा सो सुकर के, समुझ नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत। क्योंकि मैं बच्चा था, राम का नाम मेरे जीवन में नहीं था, मैं खेलने खाने में था। लेकिन गुरु कैसा हो कि जो बार बार मैं आपको राम का नाम दे। तदपि कही गुरु 12 ही बार। यदि आप किसी भी धर्मज्ञ के पास जाते हैं, कथाकार के पास जाते हैं, आप समझते हैं कि वही गुरु है, और वो गुरु आपको कह रहा है ये मकान बना लो, ये दुकान बना लो, इसमें लाभ हो जाएगा, इसमें हानि हो जाएगी, ये पुत्र की नौकरी लग जाएगी, समझ लो वो वास्तव में गुरु है ही। अरे वो तो आपको संसार में फंस रहा है। संसार से जो दूर कर दे, धीरे धीरे आपको सत्य की ओर ले जाए। स्वप्न से जो सत्य की ओर ले जाए, जागृत अवस्था में ले जाए, वास्तव में तो वो है गुरु। आजकल के जो टीचर है ना, ये तो एक ही ज्ञान दे रहे हैं, उधर भरे सोई धर्म सिखावे, कि जैसे तैसे बच्चा अपना पेट भर ले, ये योग्यता वो प्राप्त कर ले, तो गुरु कहता है मैं निहाल हो गया, और शिष्य भी कहता है मैं निहाल हो गया, गुरु जी की कृपा से मेरी ये नौकरी लग गई। अरे भाई, ये सब चीजें, लौकिक चीजें आवश्यक है जीवन निर्वाह के लिए, तो शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और माता पिता भी आजकल ऐसे ही है,
वो कहते हैं बच्चा हमारा कमाने खाने लग गया, खूब कमा रहा है, फिर अब क्या होगा? हमारे दादे परदादों ने भी खूब कमाया, सब यहीं छोड़ गए। समझदार आदमी तो अपने कोई भी चीज नहीं छोड़ता। अभी अपन सब उठेंगे यहाँ से 3-4 घंटे बाद में, अपना पेन भी देखेंगे, डायरी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे। लेकिन हमारे पूर्वज कितने समझदार थे, केवल राम का नाम अपने साथ लेकर के गए हैं और कुछ भी नहीं ले गए। भाई वो उनमें ना समझी थी क्या? वो हमसे ज्यादा समझदार थे, लेकिन केवल राम का नाम, भगवत नाम अपने साथ ले गए। जो भगवत नाम आपको दे, वास्तव में वो आपका गुरु होने योग्य है। सांसारिक रूप से तो हम सब गुरु हैं, लेकिन ये जीवन के लिए पर्याप्त है। सज्जनों को कृष्ण जैसा गुरु मिल जाए, जो गीता जैसा ज्ञान दे दे। भगवान कृष्ण कहते हैं, लौकिक कर्म तो मैं स्वयं भी सब करता हूं, लेकिन न मैं कर्म फला लिम्पंती, मैं कर्म के फल में ना तो आसक्त होता हूं, ना उससे बंधता हूं, क्योंकि आसक्ति होगी तो बंधेगी। अर्थात सृष्टि में जीवन यापन करते हुए शरीर संसार में हमारा रहे, लेकिन आत्मा परमात्मा में लगी रहे, वही राम कथा है, वही राम जन्म है। जिस समय हमारे हृदय में राम तत्व आ जाए, वही राम जन्मोत्सव है। अब ऐसा जो गुरु है, उसका तो चरण भी पूजनीय है, उसके चरणों का अंगुष्ठ भी पूजनीय है, चरणों की रज भी पूजनीय है। और ये सब गुरु की व्यवस्था बाल्यकाल से ही भगवान ने हमारे घर में माता के रूप में कर रखी है। शास्त्र कहता है, माता प्रथमो गुरु। बच्चों की शिक्षा जन्म से ही माता रूपी गुरु के द्वारा आरंभ हो जाती है। अब इस कलयुग में मुश्किल क्या हुई कि काल के प्रभाव से माताएं अपने बच्चों को वो ज्ञान नहीं दे पा रही जिसकी उनसे अपेक्षा है, और ये काल का प्रभाव है, माताओं का दोष नहीं है। जैसे रात्रि के समय हमारे जीवन में तमस की अधिकता हो जाती है, हम दिन भर काम करते हैं, लेकिन रात्रि के 10, 11, 12 बजे थोड़ी थोड़ी नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो काल का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए इस कलयुग में शास्त्र कहता है कि कलयुग में केवल राम नाम अवलंबन एकु। बच्चों को कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, केवल राम नाम से जोड़ने की आवश्यकता है। कथा में आकर के बच्चा बैठ जाए, सत्संग में आकर के बैठ जाए, समझ लो अपने आप को धीरे धीरे भगवान से जुड़ जाए। और ये सत्संग बिना भगवत कृपा के नहीं मिल सकता। शास्त्र कहता है सत्संगत बड़े पुण्य से प्राप्त होती है, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न सकता। आपके जब बहुत से पुण्य इकट्ठे हो जाएं पूंजीभूत रूप में, तब जाकर के आपको सत्संग की प्राप्ति होती। 1-2 पुण्यों से नहीं, हजारों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तब कभी कभी सत्संग की प्राप्ति होती है, क्योंकि सत्संग में भगवान का वास है। स्वयं मेरे आराध्य कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे
योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारद। हे नारद जी, मैं वहां रहता हूं जहां मेरा सत्संग होता है। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता। मैं वहां रहता हूं जहां मेरा भक्त रहता है, जहां मेरा राम का नाम रहता है, कृष्ण का नाम रहता है। और उस गुरु की कृपा से राम का नाम तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ और आज हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार है। सब अपने अपने गुरु को प्रणाम करें। और सज्जनों, अपने गुरु की स्मृति में सब एक छोटे से भजन के माध्यम से गुरु का स्मरण करेंगे और उन्हें अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को उतारेंगे। गुरुदेव। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव की ऐसी कृपा होनी चाहिए कि उसकी कृपा से सूझई रामचरित मनि माने, गुप्त प्रकट जय जो जय खाने। जैसे गुरु होते हैं ना, साइंस के गुरु होते हैं,
मैथ्स के गुरु होते हैं, इंग्लिश के गुरु होते हैं, वो आपको फार्मूला बता देते हैं कि इस फार्मूले से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसको कहते हैं ना गुरुवपन। हम कोई समस्या में हैं और हमारे मित्र ने हमें कोई रास्ता बता दिया, तो ऐसे ही वास्तव में गुरु वो है जिससे राम नाम की महत्ता हम समझने लग जाए, हमारे जीवन में उतर जाए। सूझई रामचरित मणि मालिक, जो अब तक छुपे हुए हैं, अरे राम नाम के हीरे मोती तो हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे, वो हमें नजर आने लग जाए। ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसे गुरु को बारंबार दिखाओ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। परिवार छोड़ कर मैं जीवन से गिरा हूँ। हर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। मैं दुख का मारा हूँ, मेरे दुखड़े मिटा देना। ओ मैं दुख का मारा हूँ, मेरे दुखड़े मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको